वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु यूट्यूब चैनल है इंजीनियर हरी। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रूरल हाउसिंग हो या आपकी मेट्रो शहर की हाउसिंग हो, आपकी घर के लिए जो सीढ़ी जो होती है स्टेयरकेस, उसकी प्लेसिंग हम कहाँ और कैसे करेंगे। तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आपकी स्टेयरकेस की प्लेसिंग कहाँ होनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हम कुछ डिजाइन भी बताएंगे इसमें कि स्टेयरकेस कैसे होनी चाहिए। तो पुराने हमारे जो मान्यता है वास्तुशास्त्र की, वह इसलिए जो भी मॉडर्न जो भी बिल्डिंग डिज़ाइन है स्टेयरकेस की या दूसरे रूम्स की, वास्तुशास्त्र को कंसीडर करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र हमें एक हार्मोनी देता है और जो नेचुरल एलिमेंट्स है उसको कंसीडर करते हुए वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो स्टेयरकेस और दूसरे रूमों को डिजाइन की जाती है, उसमें तरह तरह की पॉजिटिव एनर्जी और हार्मोनी को ध्यान में रख करके ही वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग होते हैं। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो आपकी स्टेयरकेस है उसकी प्लेसिंग कहाँ होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग यदि आपकी हाउस है, होम है, यदि ईस्ट फेसिंग है तो उसमें आप जो स्टेयरकेस की जो प्लेसिंग है वह आप साउथ में कर सकते हैं डायरेक्शन में, या वेस्टर्न डायरेक्शन में कर सकते हैं, या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेटर होगा अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। अब दूसरे ध्यान में आता है कि जो स्टेयरकेस है वह सेंट्रल पार्ट में किया जाए कि नहीं किया जाए। तो वास्तुशास्त्र अकॉर्डिंग जो स्टेयरकेस की जो डिजाइनिंग है, जो प्लेसिंग है, वह सेंट्रल पार्ट में ना की जाए। जो आपकी बिल्डिंग है, होम है, उसके बीच में नहीं रखे, क्योंकि इससे जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसकी ब्रेक होती है। तो इसको ध्यान में रख करके आप किसी एक साइड में अपने स्टेयरकेस का प्लेसिंग करें फॉर गेटिंग द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम योर हाउस। स्टेयरकेस जब भी डिजाइन करें वहाँ पर लाइटिंग की सुविधा होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे में मान लिया कि लाइट कट जाए तो भी हम नेचुरल वे से हम अप्रोच कर सके, या लोग ऊपर वाले हैं नीचे आ सके, नीचे वाले ऊपर जा सके ड्यूरिंग लाइट कट स्टेज ऑल्सो। सो स्टेयरकेस की स्पेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपकी वेंटिलेशन हो, उसमें लाइटिंग की प्रोविजन हो, नेचुरल लाइटिंग। यदि लाइट नहीं रहे, इलेक्ट्रिसिटी, तभी भी आप ऊपर नीचे उतर के आ जा सके। तो ऐसे में जो भी मटेरियल यूज करे वो साउंड मटेरियल यूज करे। जो स्टेयरकेस की ट्रेड और राइज की डिजाइन है वो स्टैंडर्ड डिजाइन रखे, ज़्यादा हाइट की आप उसका राइज नहीं रखे, क्योंकि इसमें जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको जाने आने में परेशानी होगी। इसलिए जब भी रखे स्टैंडर्ड डिजाइन रखे। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो इसके स्टैंडर्ड डिजाइन जो ट्रेड है, जो पैर रखते हैं उसको ट्रेड करते हैं, और राइज है जो हाइट है तो उसको कितनी होनी चाहिए हम इसमें डिजाइन करेंगे। और दूसरा, नंबर्स ऑफ स्टेप्स जो भी होते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र अकॉर्डिंग ओड नंबर में रखे। ये आपकी 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, 15 हो सकती है और 21 हो सकती है। तो थोड़ा एडजस्ट करके इसको रखे ताकि ओड नंबर हो। ये वास्तुशास्त्र में दिया गया है। जब ये स्टेयरकेस बनाए आप खुला नहीं छोड़े, साइड में हैंडल लगाए। यदि आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, फंड नहीं है, अर्जेंट में करना चाह रहे हैं, तो आप दूसरे मटेरियल से, जो इकोनॉमिक मटेरियल है उससे आप घेर के रखें, क्योंकि स्टेयरकेस खुला नहीं रखे उससे बच्चे या बुजुर्ग हैं उनको आने जाने में परेशानी होगी, या किसी भी कोई भी आदमी अगर चढ़ेगा मान लीजिए गलती से वह नीचे गिर सकता है। तो इसलिए आप स्टेयरकेस जब भी बनाए इसको विशेष ध्यान रखें कि उसको जरूर कवर कर दे हैंड रेल से। अगर हैंडल रही है तो कोई वुडन आइटम से भी कवर करें। फिर जब पैसे होंगे तब आप उसको एल्युमिनियम से या ग्लास से या दूसरे मटेरियल से, स्टील से ग्रिल बना करके उसको कवर करें। मीन टाइम उसको तरह से जाली, बम्बू जाली बना के ही कवर कर दे, क्योंकि ये खुला रखना रिक्सी होती है और वहाँ से काफ़ी एक्सीडेंटल केसेस होते हैं। सो स्टेयरकेस को कभी खुला न छोड़े। हम आगे स्टेयरकेस के 2-4 पहलू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि आने वाला वीडियो में इसको इंक्लूड कर सके। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब जरूर डाल दीजिए। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डॉग लेग स्टेयरकेस। तो सेमी डॉग लेग स्टेयरकेस है। इसमें यदि आप बिल्डिंग की इकोनॉमिकल वे से बना रहे हैं और स्पेस कम है आपकी घर में, तो वहाँ पर आप जो स्टेयरकेस है उसको एक साइड में प्लेस कर सकते हैं। आपने इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसकी जो आपकी ट्रेड है और राइज है, इसको मिला करके मैंने इसमें कैलकुलेशन किया हुआ है। ये आपकी 9 फीट बाई 7 फीट के अंदर आपकी स्टेयरकेस बन जाएगी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डॉग लेग स्टेयरकेस
फॉर इकोनॉमिकल हाउसिंग इन द रूरल एरियाज। तो ग्रामीण इलाकों में इस तरह की स्टेयरकेस बनाई जा सकती है या शहरों में भी बनाई जा सकती है, जहाँ पर जो स्पेस है, प्लिंथ एरिया स्पेस है, वहाँ पर कमी है। ऐसे स्टेप में आप जो 16 के जगह 17 आप ओड नंबर में आप इसकी जो ट्रेड है, पैर रखने वाला जगह जो है, इसमें वास्तु के हिसाब से 16 नहीं दे करके 17 दे या 15 दे, उसको अकॉर्डिंग स्पेस को एडजस्ट करें। और जो मैंने देखा है कैलकुलेट करके कि जो ये जो आपकी सीढ़ी है, डॉग लेग स्टेयरकेस नाम है, यह आपकी लगभग 9 फीट बाई 8 फीट के अंदर ही 9 फीट बाई 7 फीट या 7.5 फीट के अंदर आपकी ये बन जा रही है, जो कि एक स्टैंडर्ड होगी और इसमें सभी लोगों के आने जाने की इसमें अच्छे से आना जाना कर सकते हैं। इसकी नीचे की जगह है वह आपके काम में आएगी, वहाँ पर आप डीजी सेट रख सकते हैं या दूसरे एक स्टोर की तरह रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल वे में मैंने इसको बनाया है। एक दूसरा स्टेयरकेस है, ये भी डॉग लेग स्टेयरकेस है। इसमें आप देखेंगे कि स्टेयरकेस है, इसको आप इसको परपेंडिकुलर नहीं दे करके आप साइड से देंगे तो आपके जो सामने की फ्रंट की जगह है वो जगह बची रहेगी और आप एक साइड से स्पेस को यूटिलाइज करते हुए, यदि पिलिंग हाइट आपकी 3 फीट है या 4 फीट है, तो इस तरह से आप स्पेस को यूटिलाइज करते हुए डॉग लेग स्टेयरकेस को आप बना सकते हैं और अपने घर में जा सकते हैं। इसी जगह की जो बिल्डिंग आपने एग्जाम्पल में मैंने दिखाया है, जहाँ पर लो लैंड है और यहाँ की जो प्लिंथ हाइट है वो लगभग 1 मीटर से ऊपर है। तो ऐसे स्पेस के लिए आप डॉग लेग स्टेयरकेस जब भी बनाएं, आप एक साइड से दें और साइड से देने के बाद में उसको आप प्लेस करें। इस तरह से आपका जो है जगह भी कम घेरेगा और आप अपने घर तक जा सकते हैं। इसकी हम डिजाइनिंग में देख लेते हैं। जो स्टेयरकेस है, जैसे जो आदमी खड़ा है, यहाँ पर कम से कम जो हेडवे होते हैं, जो किसी के माथे में सटे नहीं, शटरिंग करने के पहले आप कम से कम 2.1 मीटर रखें, यानी कि 2.1 मीटर में आपकी कम से कम 7 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए हेडवे, ताकि किसी का जो सर जो है उसमें नहीं टकराए। कई बार देखा गया है कि विदाउट एनी कैलकुलेशंस लोग बना देते हैं और वहाँ पर फिर से तोड़ के बनाना पड़ता है। तो जब भी स्टेयरकेस बनाए, कहीं भी किसी जगह जो सीढ़ी की और हेडवे की जो दूरी है वो 7 फीट से कम नहीं होना चाहिए। 7 फीट से ज़्यादा हो तो बेटर है, बट मिनिमम स्टैंडर्ड 7 फीट रखें। उसके अलावा यदि आप स्टेयरकेस डिजाइनिंग का जो ट्रेड और राइज की अगर बात करेंगे, राइज जो होती है वो खड़ा स्टेप होती है, तो कम से कम आप 6 इंची रखें, 6.5 इंची रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि इसमें बच्चे, बुजुर्ग और जिनके कद ज़्यादा नहीं उठते हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है। तो आप स्टैंडर्ड 150 mm ही रखें, 6 इंची रखें, 6.5 इंची के बराबर हाइट रखें उसकी राइज की। और उसके बाद ट्रेड जहाँ पर पैर रखते हैं उसकी जो चौड़ाई है वह चौड़ाई आप 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर में 250 mm होता है, इतना रख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डिजाइन के हिसाब से है। इसमें काफ़ी आपकी कंफर्टेबल होगी। 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर एडजस्ट करने के लिए रख सकते हैं। स्टेयर के जब भी बनाए तो जो ट्रेड है, पैर रखने का जगह और राइज है, ये एक यूनिफॉर्म रखे। ऐसा नहीं कि कहीं आप दे दे 15 सेंटीमीटर, कहीं 18 सेंटीमीटर दे दे, और जो पैर रखने का जगह है कहीं आप 1 फीट कर दे, कहीं 9 इंची कर दे, कहीं 10 इंची कर दे। इस तरह के जो स्टेयरकेस है उसको बिल्कुल अलाउ न की जाए। तो सबसे पहले स्टेयरकेस की पहले पेपर में डिजाइनिंग करके बढ़िया से समझ ले, साइड पर नाप कर जोक करके, तभी इसकी फ्रेमिंग करे, सटिंग करे और ढलाई करे। क्योंकि एक बार कंस्ट्रक्शन होने के बाद में फिर रिपेयर नहीं हो पाती है और अननेसेसरी उसको डेमोलिश करना पड़ता है। उसमें काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, लेबर एंड मटेरियल्स। आप जानते हैं कि आजकल घर बनाने में कितनी कॉस्टिंग होती है, काफ़ी कॉस्ट होते हैं, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, मटेरियल से भी ज़्यादा लेबर कॉस्ट हो जाते हैं। तो एक बार आप ध्यान करके ही बनाएं, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है आपको इकोनॉमिकल वे में आपकी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। सो स्टेप्स जो भी आप स्टेप्स है, उसकी जो हाइट है, राइज है, हेडवे है, जो लैंडिंग की जो ब्रेथ और विड्थ है, स्टेयरकेस की जो ब्रेथ है, विड्थ है, ये सब कुछ बढ़िया से चेक करके ही आप फाइनली कास्टिंग का अलाउ करें। क्योंकि शटरिंग स्टेज में आप उसको खोल करके रेनफोर्समेंट को इधर उधर कर सकते हैं, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, मिला सकते हैं। बट कंस्ट्रक्शन ढलाई के बाद में आरसीसी में कोई गुंजाइश नहीं है। आपको या तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा या तो तोड़ना पड़ेगा, जो लॉन्ग रन में काफ़ी परेशानी होगी ऑक्यूपेंट के लिए जो उसमें रहते हैं। इस तरह से मैंने बताया स्टेयरकेस के बारे में। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा।
ये मैंने दिखाया 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए जो है आपकी, ये भी डॉग लेग स्टेयरकेस है जो काफ़ी पॉपुलर है। इस तरह से आप बना सकते हैं एक साइड में। इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दी स्टेयरकेस के बारे में। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लग रही होगी। यदि चैनल में नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। हम इस तरह की जो यूजफुल वीडियो है हमारे सभी सब्सक्राइबर के लिए और जनरल पब्लिक के लिए लाते रहते हैं, जिससे आपको फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।